लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। विचार, आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। जज्बाती हालत बीमारियों की तरह रोग फैलाने वाली होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे, बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। शक्ति की चाबी। कुछ लोग बदकिस्मती होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि हालातों की वजह से बदकिस्मत का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और हमदर्दी के हकदार हैं। लेकिन कई लोग बदकिस्मत या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने खत्म करने वाले कामों और दूसरों पर बुरे असर की वजह से बदकिस्मत को खुद बुलाते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें होशियार रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसकी वजह समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत असर पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में ये बेहद जरूरी है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा असर डालने वालों के साथ जुड़ने में खतरा ये है कि आप अपना कीमती समय और ताकत बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे असर के खतरों को कम न आंकें। बुरे असर का सिर्फ एक ही इलाज है, बचकर रहो। खतरा ये है कि बुरे असर डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा नाटक करते हैं कि गलती उनकी नहीं बल्कि हालातों की है। इसलिए शुरुआत में ये देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद बुलाया है। जब तक आप परेशानी की हकीकत जान पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक इन्फेक्शन से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब ये है कि आप लोगों का अंदाज इस बात से ना करें कि वो अपनी परेशानियों की क्या वजह बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या असर पड़ता है। बुरा असर डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वो बदकिस्मत को बुलाते हैं। उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके रिश्ते टूट जाते हैं, उनके करियर ढीले होते हैं और उनके किरदार में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे असरदार होकर आप वजह शक्ति को खो देते हैं। बुरा असर डालने वालों की इन खासियत को देखकर पहले से ही होशियार हो जाएं। उनकी आंखों से नापसंदगी के भाव को देखना सीखें। सबसे जरूरी बात यह है कि उस पर तरस ना खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद ना उलझ जाएं। बुरा असर डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बुरे असर का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा मिजाज, कुदरती जोश और बुद्धिमानी के जरिए खुशी को आकर्षित करते हैं। वो सुख का जरिया होते हैं और आपको उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। ये सिर्फ खुशनुमा मिजाज और सफलता पर ही लागू नहीं होता है। सभी पॉजिटिव काबिलियत हम पर अच्छा असर डाल सकती हैं। टेलीलैंड में कई अजीब काबिलियतें थीं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब नेता मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुरानी कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें डेमोक्रेसी और फ्रांसीसी रिपब्लिक में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जमींदारी खासियतों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके उल्टे थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और नरमी करने वाले गंवार, यहाँ तक कि तेज भी थे। नेपोलियन टेलीलैंड की जितनी तारीफ करते थे उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वो टेलीलैंड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे और ये चाहते थे कि टेलीलैंड के हुनर के असर से वो भी अच्छी तेजी वाले बन जाएं। इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टेलीलैंड के साथ रहने से उनके किरदार के कई खुदरे और सख्त पहलू काबिल हो गए। इस जज्बाती देने और लेने के पॉजिटिव पहलू का फायदा लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो दानी लोगों के साथ रहें ताकि उनके असर की वजह से आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप मायूसी पसंद हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहें। अगर आप अकेले हैं तो बेमुर्खी लोगों से दोस्ती करें।
कभी भी ऐसे लोगों से ना जुड़ें जिनमें आपके जैसी कमियां हों। इससे सिर्फ आपकी कमियां ही मजबूत होंगी। सिर्फ पॉजिटिव हुनर वाले लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया के किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। लियोनार्डो दा विंची। बीज और घंटाघर। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर से जा रहा था। तभी वो बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटाघर के नीचे दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटाघर की दीवार से विनती की कि वो उसकी हिफाजत करे। उसने ईश्वर की रहम का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता और उसकी घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो, लेकिन कम से कम आप मुझे नहीं छोड़ दें। जब मैंने खुद को बेरहम कौवे की चोंच में पाया तो मैंने एक वचन लिया कि अगर मैं बच गया तो मैं अपनी जिंदगी को एक छोटे से छेद में खत्म कर दूंगा। इन शब्दों के रहम से दीवार ने उस बीज को वहां पनाह दे दी जहां ये गिर गया था। कुछ समय बाद वो बीज फट गया। इसकी जड़ें पत्थरों के दरारों के बीच पहुंच गईं और उन्हें अलग धकेलने लगी। इसके अंकुर आकाश की तरफ बढ़ने लगे। वो जल्द ही ऊपर भवन की तरफ उठने लगे और जैसे जैसे मुड़ते गए जड़ें मोटी होती गईं और पुराने पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि रहम की वजह से उसने अपनी ही तबाही को बुला लिया है। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर गई। तस्वीर। वायरस। ये बिना दिखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही ये आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। माहिर की राय। बाल्तेसर ग्रेशियन कहते थे कि खुशकिस्मत लोगों को पहचाने ताकि आप उनसे बच सकें। बदकिस्मत आमतौर पर बेवकूफ़ी से आती है और इसके शिकार लोगों से ज्यादा रोग फैलाने वाला और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटी से छोटी बदकिस्मती के लिए भी नहीं खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सी बदकिस्मत चली जाएगी। दूसरे के दुख से ना मरे।